हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के सोशल साइंस का ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर के जैसा ही एक मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस की राजधानी कौन है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, टाइड क्या है? तो टाइड एक फ्रांस में जो है धार्मिक कर था, जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था वहां के लोगों पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो आतंक का राज जो है फ्रांस में रोबे स्फेयर जो थे, एक व्यक्ति वहां के शासक थे, उन्होंने आतंक का राज स्थापित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ड्यूमा जो है रूस की संसद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जार कहाँ के शासक थे? तो जार जो है रूस के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6, हिटलर कौन था? तो हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बिना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को देख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को थोड़ा-सा भी अगर यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मार्क कहा जाता है। अभी जब आप नेट में मारिएगा सर्च तो देखिएगा यूरो लिख देता है, ठीक है? मैं सर्च कर रहा था तो यूरो दिख रहा था। तो उस टाइम आप यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने जब सर्च किया कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो मार्क करके जवाब दिया है कि जहाँ था रहेगा तो मार्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है? भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय वन्य कानून जो है भारत में 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो भारत की कुल भूमि का 6वां भाग जो था भारत की कृषि में अधीन था। क्वेश्चन नंबर 10, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तो उस खेती को झूम या घुमंतु खेती कहा जाता था और है भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? यानी भारत जो है, जो पृथ्वी जो गोलार्ध है उसमें कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है भारत का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर तीन सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है। एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और एक हिंद महासागर। ओके, ये तीनों चीजें जो है वहां पर मिलती है, तो इसका निर्माण होता है कन्याकुमारी का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? उस जगह को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत, अगर आप प्रायद्वीप भारत का अगर एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार का देश है, तो एक प्रायद्वीपीय प्रकार का देश है, जो कि भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है भारत की एक मात्र ऐसी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय नदी जो है वह सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों से बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको स्थलीय स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो उसको स्थानीय भाषा में महावट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय वो जो है वन होते हैं उन सारे वनों से संबंधित है। तो सॉरी 20 आप लोगों को देखिए क्या लिखा हुआ है
कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार से। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकतंत्र के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह सत्य नहीं है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासकों को चुनाव जनता करता है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा बनाई जा रही थी, जो संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे प्यारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या है वह 553 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, न्याय की व्यवस्था कौन करता है? तो न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका करती है और विधायिका की जो व्यवस्था वो विधायिका करती है और कार्य की व्यवस्था जो कार्यपालिका करती है। ओके। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आंसर जो है पहले से कितने आ रहे थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो 75% लोग जो हैं पालमपुर के लोग हैं वो लोग खेती पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है? तो उत्पादन का मुख्य कारक जो नहीं है वो बाजार नहीं है। ठीक है, भूमि है, पूंजी भी है और भौतिक पूंजी भी है, लेकिन बाजार जो है उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है कृषि में विकास से संबंधित है। ओके। उद्योग में विकास से संबंधित नहीं है, दूध की वृद्धि से संबंधित नहीं है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? तो श्वेत क्रांति से समझते हैं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर होगा, देखिए लिखा हुआ नहीं है, समझ आइए आप लोग। क्या लिखा है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान भारत की एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा देना है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पर लगभग लगभग सारे लोग जो है पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? अगर कोई भी एक देश है तो उसका श्रम शक्ति की उम्र सीमा क्या है? तो 15 साल से 59 वर्ष तक। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको लिखने के देखने को मिलेगा 15 से 64 साल तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है? तो भारत में बेरोजगारी का होने का मुख्य कारण है अशिक्षा, अव्यवस्था और गरीबी। इनमें से तीनों जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक निर्धनों की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार से। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, MGNREGA का पूर्ण रूप क्या है? यानी जी नरेगा से इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।